वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो यूरो के बीच में 2 दिन के गैप था और उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड से और दो बड़े बड़े न्यूज़ बाहर आए हम लोग के सामने। तो उसी को लेके इस वीडियो में बात करेंगे मेनली, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई एक टाइम पे ऐसा ही कहावत होती थी, हम लोग बोलते थे, हम लोग के पास ब्रैगिंग राइट्स थे, हम लोग बोलते थे कि वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वी हैव दैट पुलिंग पावर। लेकिन उसके बाद सर एलेक्स फर्गुसन चले गए और हम लोग का क्लब बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। हम लोग ट्रॉफी लेस जाने लगे और कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीते थे। तो उसके बाद से हम लोग का ये ब्रैगिंग राइट्स धीरे धीरे करके चला गया और हम लोग का ये जो स्लोगन हम लोग बोलते थे सीना चौड़ा करके सबके सामने कि वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी हैव दैट पुलिंग पावर, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पे हम लोग सामने से पैसा देके, ज्यादा ट्रांसफर फी देके और ज्यादा लुक्रेटिव सैलरीज देके प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन उससे भी हम लोगों का कोई काम बना नहीं, हम लोग एज सच कुछ मेजर जीते ही नहीं, जो कि हम लोग बहुत दिन से जीतना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स खरीदने के बाद इनियस अभी पिक्चर में आए हैं और इनियस में बोर्ड मेंबर में ज्वाइन किए हैं सर जीन रेडक्लिफ, डेव बेल्सपोर्ट एंड जॉन क्ला ब्लॉन्क। और ये सारे लोग आने के बाद इन लोगों के तरफ से अभी जो जो एक्शंस हम लोगों को देखने को मिला है और ये लोग जो प्लान हम लोग के सामने रख रहे हैं फ्यूचर को लेके, तो उसके साथ अभी लग तो रहा है कि आशा का उम्मीद फिर से जग रहा है हम सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के अंदर। और लग रहा है कि वही ब्रैगिंग राइट्स कि जो हम लोग कहते थे सारे दुनिया के सामने कि वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वी हैव दैट पुलिंग पावर, वो चीज धीरे धीरे हम लोग के क्लब में फिर से वापस आते हुए हम लोग देख सकते हैं। जी हाँ, कल दो बड़े न्यूज आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, जिनमें से सबसे बड़ा न्यूज तो ये है कि रूड वैन निस्टेलरॉय हैज एग्रीड टू जॉइन एज ए असिस्टेंट कोच बिसाइड एरिक टेन हैग। इससे बढ़िया खुशी की खबर और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है एक्चुअली में, वो है कि आपका रेने हाक जो कि आपका गो अहेड ईगल एफसी के मैनेजर हैं, वो अपना फर्स्ट मैनेजरियल जॉब ऑप्शन छोड़ के मैनचेस्टर में ज्वाइन करने के लिए राजी है एज ए असिस्टेंट कोच बिसाइड एरिक टेन हैग। तो आप लोग देखिए, इनियस आने के बाद हम लोग उमर बरेडा को लेके आए, उसके बाद जेसन विलकॉक्स को लेके आए और डैन एशवर्थ की बात अभी चल रहा है, उस पे एक अपडेट है, उस पे बात करेंगे बाद में। और उसके बाद हम लोग एरिक टेनक को एक नया कॉन्ट्रैक्ट अभी देने वाले हैं। जैसे ही वैन निस्टेलरॉय एंड रेने हाक इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और साइनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद एरिक टेनक को इनियस नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और सुनने में आ रहा है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का होने वाला है। तो अभी एक चीज तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इनियस के पास जो इंटेंट है क्लब के हित के लिए, वो चीज अभी दिख रहा है। वो लोग जो चीज कह रहे थे वो चीज वो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। वो लोग एक क्लब की मैनेजर को बैक कर रहे हैं और उसके लिए मैनेजर के आसपास में पूरे स्ट्रक्चर को वो लोग चेंज कर रहे हैं। वो लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मैनेजर सुकून से अपना काम कर सके, वो है कोचिंग। इसीलिए उस मैनेजर को बैक करने के लिए वो लोग और दो डच मैनेजर ला रहे हैं आपकी वैन निस्टेलरॉय एंड रेने हाक के तौर पे, जो लोग अपना पहला मैनेजरियल ऑप्शन वाला जॉब छोड़ के एज ए असिस्टेंट कोच बैकरूम वाला जॉब लेने के लिए राजी हो गए। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी धीरे धीरे लग रहा है कि हम लोगों का वो नियत फिर से वापस आ रहा है कि हम लोग नो नॉनसेंस पॉलिसी में जो विश्वास करते थे और बोलते थे कि हाँ वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वी हैव दैट पुलिंग पावर, तो वो चीज फिर से हम लोग को धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत आशा की उम्मीद है कि हम लोग का क्लब फिर से उस ऊंचाई पे पहुंचेगा फ्यूचर में जहां पे हम लोग एक टाइम पे हुआ करते थे। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये सारा चीजें होने के बाद जब हम लोग ट्रांसफर मार्केट में एक्ट करेंगे तो हम लोग कैसे क्वालिटी प्लेयर्स ला सकते हैं, वो भी लिमिटेड बजट में। वहां पे आउटगोइंग का एक बहुत बढ़िया आपका रोल अदा होगा। तो वही देखने वाली बात होगी कौन से प्लेयर्स को हम लोग छोड़ सकते हैं और कैसे हम लोग एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव और उसी के साथ साथ एक
अंडर बजट ट्रांसफर बिजनेस कर सकते हैं और टीम स्क्वाड को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैनेजर का स्ट्रक्चर आप लोग बदल रहे हो, मैनेजर के चारों तरफ स्ट्रक्चर आप लोग बदल रहे हो, वेल एंड गुड। आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो कैरिंगटन ट्रेनिंग सेंटर के लिए, जहां पे प्लेयर्स की डेवलपमेंट थोड़ा बेहतर हो, इसीलिए आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ आप नया स्टेडियम बनाओगे, वो सारा चीज सही है, बिल्कुल सही है, जो कि होना भी चाहिए। उसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, वो है कि ट्रांसफर मार्केट में क्वालिटी प्लेयर्स खरीदना। तो वो चीज देखना होगा अभी हम लोगों को कि वो चीज कब तक होता है। तो चलिए अभी बातें कर लेते हैं जितने भी सारे अपडेट्स आए हैं उनको लेके। तो सबसे बड़ा जो अपडेट आया है वो है कि जैसे कि मैंने मेरे पिछले वाला वीडियो में बोला था कि टोडिबो को लेके यूएफए की तरफ से दिक्कतें आ रहे हैं, तो उसी लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी लॉयर्स हायर कर रहे हैं ताकि वो कोई लूप होल ढूंढ सके कि हम लोग टोडिबो को खरीद पाए सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, दोनों क्लब के भीतर। तो देखते हैं उसमें क्या निकलता है। और दूसरी तरफ और एक न्यूज आया है, डैन एशवर्थ वाला केस को लेके भी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉयर हायर करेंगे, ताकि डैन एशवर्थ का तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और सुनने में आ रहा था कि वो 9 महीना और भी गार्डन लीव में रहेंगे। तो उसमें अगर कोई क्लैरिटी आ जाए और वो थोड़ा पहले हम लोग को ज्वाइन कर पाए तो वो हम लोग के लिए बहुत भी बेहतर होगा। और इसके साथ साथ कुछ कुछ स्पेकुलेटिव न्यूज आया है जो कि आपका कोई भी मतलब रेपुटेड सोर्सेस से नहीं है। वो है कि उगारते के लिए शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड इंक्वायरी कर रहा है पीएसजी में। आपका उगारते मिडफील्ड में खेलता है, तो एक मिडफील्डर पोजीशन में हम लोग को मालूम ही है कि हम लोग को एक क्वालिटी प्लेयर ऐड करना होगा, लेकिन उगारते के लिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूं। तो देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है या फिर ये सिर्फ र्यूमर ही है। तो इसमें अगर कोई न्यूज आता है तो उसमें जरूर बात करेंगे। तो इस टाइम पे और तो कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सबसे बड़ा जो अपडेट था वो था आपका रुडवन निस्लर रेनेहाक को लेके और एरिक टेन हाग को जो नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसको लेके। मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही ये सारा चीज कंक्लूडेड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी एक्ट करना चालू कर देंगे ट्रांसफर मार्केट में। यूरो खत्म होने से पहले ही मेरे ख्याल से ये चीज करना चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा आगे जाए, क्योंकि दूसरे क्लब्स ऑलरेडी ट्रांसफर मार्केट में एक्टिविटी शुरू कर दिए हैं और इधर उधर हियर वी गो आना भी शुरू हो गया है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में ट्रांसफर मार्केट में और कौन से प्लेयर्स हम लोग बेच पाते हैं, जिनमें सबसे बड़े जो दो नाम है वो है आपका जेडन सैंचो एंड मेसन ग्रीनवुड। तो इन दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर में क्या होता है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आता है तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा, लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। तो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, आपको ये वीडियो पसंद है और आप मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। और यही मौका है हम लोग के पास एक दूसरे से जुड़ना, क्योंकि अच्छे दिन हो सकता है वापस आए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। तो उस सफर में दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। तो जुड़ते जाइए मेरे साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं उनके भीतर। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।